आर के शर्मा, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के खंड विकास निचलौल परिसर में आज हम खड़े हैं, जहां पे एक भवन निर्माण हो रहा है। आज हमारे साथ खड़े हैं यहां के टीए टेक्नीशियन असिस्टेंट महोदय श्री आत्माराम दुबे जी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो भवन निर्माण हो रहा है माननीय खंड विकास अधिकारी के ऑफिस के पीछे, ये किस निधि के अंतर्गत है और किसका ऑफिस है, उसमें कैसे कैसे काम हो रहा है। महोदय बताइए जरा, ये जो भवन निर्माण हो रहा है, पहले आप अपना नाम बताएं और परिचय। हमारा नाम आत्माराम दुबे है। हम जी तकनीकी सहायक हैं। जी ये भवन जो है क्षेत्र पंचायत के राज वित्त से हो रहा जी, है। ये राजवीर हो रहा है। कैमरा में हाँ, जरा भवन को दिखाएं। अब इसमें क्या एस्टिमेट है आपका? ये छत ये पूरी भवन गिर मरम्मत चुकी है। है। दीवार एकदम नहीं चलाना था। हाँ दीवार आगे जो नहीं चला था जी उसको नया चलाना था, जो इसका बरामदा था। जी जी जी। और दीवार फिर ऊपर 2 फीट नई चलानी थी हमको। हाँ, उसके बाद हमको छत देना है। ये छत नया डालना है जी, आपको। छत नया डालना है। ठीक है, तो इसमें पुराने भी मटेरियल्स यूज हैं। जी। अभी आपके सामने ये जो दिख रहे हैं महोदय, तानसेन सीमेंट, हम्म। ये जो सारे इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, ये कहाँ का प्रोविजन और आपका एस्टिमेट है कि नेपाली सीमेंट आप यूज करेंगे? नहीं, नहीं लग सकता। अगर ऐसा हुआ तो इन लोगों के खिलाफ उतना का पेमेंट नहीं होगा। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह के आपके ब्लॉक परिसर में ही, जब आप टेक्नीशियन असिस्टेंट हैं, आपके ब्लॉक परिसर, आपके नाक के नीचे ऐसा काम हो रहा है, तो ये लोग जा करके ग्राम सभाओं में कैसा काम करते होंगे? ये गलत करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, एकदम करेंगे गलत। जब आपके नीचे ऐसा काम हो सकता है तो ग्राम सभाओं में कैसा होगा? नहीं, ये बोल रहे हैं कि 4 बोरा 5 बोरा सीमेंट। महोदय, आपके सामने कितना बोरा है गिन सकते हैं? हम्म। ये 4 बोरा है या 5 बोरा है? जो सारी सच्चाई कैमरामैन उनको दिखावें कि सारी सत्यता आपके सामने खड़ी है। 4 बोरा है या 5 बोरा है अब इसमें या तो फिर 20 गिट्टी बोरा डाल है? के रखे हैं लोग। हाँ, ये बोरा है। आपके स्टॉक का जो फुटेज है हमारे हमारे पास है, जी, मैं जी। वो फुटेज भी आपको दिखा दूंगा। ठीक। लेकिन ब्लॉक परिसर में जब इस तरह की धांधली हो रही है कि विदेशी सीमेंट आ करके यहाँ लग रहे हैं, तो ये जो आपके प्रतिनिधि और ठेकेदार हैं, ये आपके अन्य प्रोजेक्ट पे कैसा काम करते होंगे? इसकी नहीं, क्वालिटी और क्या किसी होगी? प्रोजेक्ट पर तो हमको ये मिला नहीं। आज दिखाई दे रहा है कि उसमें भी गिट्टी लोग डाले। अगर आपके पास सीमेंट बोरी सहित है हाँ, तो दिखाइए, उनके खिलाफ वो कार्रवाई मैं की दिखा रहा हूँ। जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्लॉक परिसर में इतनी बड़ी धांधली होती है, तो धरातली स्तर पे ग्राम सभा में क्या होता होगा? कहीं नहीं यूज़ किया जाता है, हर जगह तो जाया ऐसे जाता यहाँ है। पर अब कैसे यहाँ यूज हुआ होगा? है तो उसका जांच होगी, उसकी आज जांच तक प्रक्रिया आपने की क्यों जाएगी। नहीं देखा इसको? नहीं, उसकी जांच प्रक्रिया में मैडम को लिख दिया गया है। कितने दिन पहले लिखे हैं? करीब 1 हफ्ते पहले। अगर ये बोरा नहीं हटा, इसमें गिट्टी डाल के आए, गिट्टी खत्म हो जाएगी तो हम हटाएंगे। गिट्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो हम्म। फुटेज के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता हूँ, जो उसमें नहीं, आपके सीमेंट अब अवगत लग से चुका पहले है। विकास खंड महोदया मैडम को हम्म लिख करके चिट्ठी में दे दिया गया है। तब से ये 4 या 5 बोरा ले आए थे। हम्म इनका कहने का मतलब है। उसके बाद ये सीमेंट नहीं ले आए। हम्म उसके बाद बोरा है यहाँ पर, उसमें गिट्टी भर के लाए हैं उसके यहाँ से, दुकानदार के यहाँ से। हम्म। तो कह रहे हैं सिर्फ 5 बोरा वो भेज दिया था। हम कहली कैसे भेज दिया? तो 5 बोरा ही नहीं है, आप गिन सकते हैं नहीं, कितने वो बोरा? दुकानदार जो इनको गिट्टी भेजा हम्म। उस बोरे में भर के भेज दिया। ये ठेले से ले आए। जो टालिस तो लाए नहीं, हाँ ये ठेले से लाए हैं। हाँ। ठेले से लाए हैं तो ठेले पर हमेशा बोरे में आएगा। अच्छा अच्छा। इनकी गलती ये है कि इनको बोरा देख के लेना चाहिए, हम्म। क्योंकि आप बोरा देख रहे हैं, सीमेंट तो इसमें है नहीं। सीमेंट वाला फुटेज मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ, तो भेजिए। 5 बोरा मैं जान रहा हूँ, 5 बोरा ये सीमेंट भी उसमें लाए थे। इसके लिए इनके खिलाफ चिट्ठी मैडम को लिख के दे दिया गया, खंड विकास अधिकारी महोदय को। अब दूसरे बिंदु पे हम चर्चा करते हैं महोदय कि आपके ग्राम सभाओं में जितने भी ये क्षेत्र पंचायत के काम हो रहे हैं, वो और नरेगा, तो क्षेत्र पंचायत क्या नरेगा में काम कर सकती है? प्रमुखी कोटे से नरेगा में काम हो सकता है? प्रमुखी कोटा नहीं होता है नरेगा में, क्षेत्र पंचायत होता है। नरेगा में कुछ परसेंट क्षेत्र पंचायत का होता है, जो फाइल बनती है और सेंशन होती है, और ग्राम पंचायत के थ्रू रोजगार सेवक के द्वारा वो काम कराया जाता है। उसके कार्य प्रभारी एडीओ लोग बनते हैं, जिनके देख रेख में काम होता है। अच्छा अच्छा जी। मतलब क्षेत्र पंचायत नरेगा में भी काम कर सकती है? जी जी, करती ऐसा है? हाँ जी। कहीं अगर ऐसा निकल गया महोदय हाँ, कि जहाँ पे ग्राम पंचायत भी काम की है और क्षेत्र पंचायत भी काम की है, हाँ। आईडी सिर्फ ये है कि जैसे फला के घर से और पोल्ट्री फार्म तक। नहीं, हम आपकी बात समझ गए। हाँ आपका कहने का मतलब ये है कि एक ही आईडी पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों काम की हो। हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ग्राम पंचायत काम की है तो क्षेत्र पंचायत काम नहीं कर सकती नहीं कर सकती है। ठीक, अगर क्षेत्र पंचायत का वो काम निकलता है तो तो कार्रवाई तो योग्य ग्राम है? पंचायत नहीं करेगी। अगर करेगी। क्षेत्र पंचायत काम कराई है तो जी, ग्राम जी। पंचायत को नहीं करना। जी जी। कहीं दोनों अगर ये चीज़ डिटेल मिल जाता है तो उसको नहीं, कर- दोनों डिटेल मिल जाता है तो एक काम को लेफ्ट कर दिया जाता है, उनका कोई पेमेंट नहीं होता है। जी। जी। तो महोदय, ये खाली काम लेफ्ट होता चला जाएगा, लेकिन धरातली स्तर पे ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि सिर्फ काम में नहीं नहीं, उसमें कार्रवाई खंड विकास अधिकारी महोदय के थ्रू होती है, उनके खिलाफ चिट्ठी बनती है। वार्तालाप किया यहाँ के टेक्नीशियन असिस्टेंट महोदय आत्माराम दुबे जी से। एक मकान ये बन रहा है
ये मकान यहाँ बन रहा है जो खंड विकास अधिकारी के पीछे है, उन्होंने ये बताया कि ये इसका मरम्मतीकरण है, जिसका कम से कम 70% काम नया हो रहा है, 30% ही पुराना है। ऐसे इस जगह पे खंड विकास निचलौल के अंतर्गत माननीय बीडीओ महोदया के ठीक ऑफिस के बगल में कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ भवन बन रहे हैं, कुछ न कुछ पुराने ईंट यहाँ लगे हुए हैं, और जबकि नए का भी बिल बन जाता है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि इन सक्षम अधिकारियों के आंख के नीचे इनके देख रेख में खंड विकास में ही जो सीमेंट यूज होना चाहिए, उस सीमेंट के जगह पे विदेशी सीमेंट ला करके इस्तेमाल किया जाता है सस्ते रेटों वाली। ये अधिकारी आज तक क्या कर रहे हैं, खबर के माध्यम से अगर प्रसारण होता है तब कहते हैं कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई में क्या होती है, कितने लोगों को कार्रवाई करके इन्होंने पनिशमेंट दिलाया या फिर ऐसे अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई किया कि जिससे ये आगे भ्रष्टाचार ना बढ़े। इनके सब्जेक्ट में ये आता है कि अगर खबर लग गई है तो उनका पेमेंट रोक दिया जाएगा, लेकिन फिर बाद में उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। ये चीज़ हर स्तर पे लगा हुआ है, जहां पे जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है, लेकिन इस तरह से अधिकारी और कर्मचारी आए दिन इस तरह से भ्रष्टाचार फैलवा रहे हैं। आखिर सरकार क्या कर रही है कि इन लोगों के ऊपर सख्त दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कि ऐसे भ्रष्टाचार को रोके जा सकें। सिर्फ कागजों में बना है कि जीरो टॉलरेंस पे काम होगा, लेकिन धरातलीय स्तर पे कहीं जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। और हर जगह पे आप जाएंगे, खास करके खंड विकासों में, तो अधिकतम में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए, ये तानसेन सीमेंट है जो पूर्णतया नेपाली है। मैं आप लोगों को यहाँ का लोगो भी दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि पाल्पा सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुनवल, नेपाल, ये पूर्णतया नेपाल का बना हुआ सीमेंट है और किसी न किसी को बॉर्डर को क्रॉस करके लाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस समय अगर लाया जा रहा है तो आदर्श आचार संहिता का अवहेलना ही हो रहा है। आखिर बॉर्डर पे भी तैनात लोग आचार संहिता को कैसे इस तरह से अवहेलना कर रहे हैं कि जहाँ के बॉर्डर को क्रॉस करके ऐसे सीमेंट इंडिया में चले आ रहे हैं। तो कहीं ना ये सोचने का विषय है। और जहाँ पे भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा दिया जाता है, खास करके इसमें अधिकारी और कर्मचारी संलिप्त हैं और जनप्रतिनिधि के जेब मालामाल हो रहे हैं। खाली जनप्रतिनिधि ही नहीं, इससे उत्पन्न होने वाले धन का दोहन जनप्रतिनिधि के साथ अधिकारी भी करते हैं।